चुटपुंजिया पत्रकार हैं। देखिए मैडम, सखा पे वार मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हर माइक पकड़ने वाला पत्रकार नहीं होता, कुछ भाजपा के दलाल भी होते हैं, और दलाल मीडिया की 3 दवाई जूता चप्पल और कुटाई। ऐसे आपको किसने पत्रकार बनाया? किसने पत्रकार बनाया? कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े बताइए? मैडम, मुझे आपको इंटरव्यू देने से, सुनिए पहले, चुप रहिए 1 सेकंड। मुझे आपको इंटरव्यू देने से भी अब डर लग रहा है, क्योंकि अतीक अहमद को भी मारने वाला एक पत्रकार था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। सुनिए पहले महोदय, सुनिए। आप ही जैसे लोगों के चलते आपका कौम खतरे में पड़ा हुआ है। आप लोग अपने धर्म, अपने कौम के बारे में नहीं सोचते हैं, भाजपा की दलाली करने 100-200 रुपए में बिक जाते हैं। चुप रहिए, सुनिए पहले। बात कहना चाहूंगा, इमरजेंसी की बात हो रही है ना, कांग्रेस ने ठीक किया था आप जैसे पत्रकारों को जेल में डाल करके, और आप लोगों की जगह जेल में ही रहने लायक है। ठीक किया था। मेरा नाम अमितेश पांडे है, मैं सनातन धर्म को मानता हूं और ब्राह्मण आदमी हूं। मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूं, और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि कंगना का मुंह देखना भी पाप है। क्यों? एक महिला है, इस तरह से आप नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी बोले हैं, क्योंकि कंगना बीफ खाती है। आप एक बात बताइए, देशभक्त हैं, वैसा कर ही नहीं सकती हैं। देशभक्त हैं। देखिए, श्री राम कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। आपको पता है कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ था, 250 करोड़ का चंदा लेने वाली कौन सी पार्टी थी? आप बताइए, बताइए। हूं नहीं कीजिए, अरे बताइए महाराज। आपके वही महामानव की पार्टी। कौन महामानव की पार्टी है? महामानव वही है जो नॉन बायोलॉजिकली हैं, बायोलॉजिकली जो पैदा नहीं हुए हैं। महामानव वही हैं जो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। महामानव वही हैं जो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। महामानव वही हैं जो कहते हैं कि मुझे कांग्रेसियों ने 90 गालियां दी। खैर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि 91 गालियां दे दी। मैं खैर गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक और बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति गाली सुनने का काम करेगा उसको गजल नहीं सुनाई जाएगी। वो तो अच्छे दिन ला दिए और आप कह रहे हैं गाली देने की बात कह रहे हैं। अमितेश पांडे यहाँ सड़क पे है और उनके बयानों का खंडन कर रहा है, अच्छे दिन है। अमितेश पांडे के पास अगर रोजगार होता, अमितेश पांडे अगर पैसे कमा रहा होता 2-4 लाख रुपए महीना, तो सड़कों पे रहता। आपने देखा हुआ कि पटना में भी जब भी कहीं अन्याय होता है, महंगाई बढ़ाई जाती है, बेरोजगारी बढ़ाई जाती है, अल्पसंख्यक देख करके किसी की मॉब लिंचिंग करी जाती है दाढ़ी और टोपी देख करके, तो अमितेश पांडे वहां बोलता है। तो अगर देश में हालात ठीक होते, अच्छे दिन होते, तो अमितेश पांडे सड़कों पे नहीं रहता। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक वीडियो देखी होगी, काफी ज्यादा तगड़े तरीके से वायरल हो रही है। महाराष्ट्र की वो वीडियो बताई जा रही है जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी, लगभग हमारे चाचा की उम्र के रहे होंगे, बाबा की उम्र के रहे होंगे, वो बुजुर्ग हैं, केवल दाढ़ी और टोपी देख करके उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? आप बताइए, ये व्यवहार अभद्र था कि नहीं था? नहीं, वो भाजपा के नेता थोड़ी थे जो किए। एक मिनट, स्वर्णिम काल है ये। भाजपा का नेता हो या किसी का नेता हो, आप बताइए ये ठीक था कि गलत था? आखिर कैसे इस तरह का माहौल हो रहा है? पत्रकार ये नहीं कह रहा है कि ठीक था कि गलत था, लेकिन कैसे माहौल हो रहा है? अरे आप बताइए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आखिर इन लोगों को कानून से डर नहीं है क्या? जो कानून से डर नहीं है। हमारे एक भाई कौन मिश्रा नाम था उसका, आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि कुछ अंधभक्तों को लगा कि ये गौ तस्कर है। एक 14 साल का बच्चा, बताइए, गौ तस्कर हो सकता है? और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये मुसलमान था इसलिए हमने मार दिया। और आर्यन मिश्रा की माँ को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या मुसलमान है अगर कोई तो आप उसको मार देंगे। तो ये तो हो रहा है हमारे देश में। अगर ये आपको अच्छे दिन लगते हैं तो ये अच्छे दिन आपको मुबारक, हमें हमारे वो पुराने दिन लौटा दो। सिखों का अपमान कर रहे हैं ना राहुल गांधी, सिखों का अपमान कर रहे हैं। कहाँ से अपमान कर रहे हैं? सिखों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी? एक मिनट सुनिए पहले, दलाली मत कीजिए आप। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उसमें ज्यादातर किसान कौन से समाज के थे? बताने का काम कीजिए, हूं नहीं कीजिए, बताइए। सिख समुदाय के ज्यादातर किसान थे। और जब अजय मिश्र टेनी, आपके आदरणीय नेता, सांसद हुआ करते थे लखीमपुर खीरी से, उनके बेटे आशीष मिश्र टेनी ने जब गाड़ी चढ़ाई थी ना किसानों पे, तो मरने वालों में कुछ किसान सिख समुदाय के भी थे। तो किसानों का अपमान भाजपा कर रही है या राहुल गांधी कर रहे हैं? बताने का काम कीजिए। राहुल गांधी तो विदेशों में अपमान कर रहे हैं भारत का। भाई गजब हाल है। देखिए, पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, चरण चंबुकम मत कीजिए। एक पत्रकार का धर्म होता है निष्पक्ष तरीके से सारी चीजों को दिखाना और वास्तविकता से देश को परिचित कराना। लेकिन आप लोग मोदी के पत्रकार बने हुए हैं, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। और आप लोगों के हाथ में माइक की शोभा नहीं दे रहा है। आप लोग इस माइक को फेंक दीजिए। हर बात का जवाब है, जवाब सीधा सीधा है। राहुल गांधी जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी जी सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। अभी देश में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और इससे पहले कब से मॉब लिंचिंग शुरू हुआ है? आपको याद होगा, मोदी जी एक जगह गए थे और पूरे तगड़े तरीके से कलमा वलमा पढ़ रहे थे, उसके बाद से मॉब लिंचिंग शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने सिखों का जिक्र किया है, तो सिखों के साथ स्थिति वो गंभीर करने वाले हैं। तो अपने सिख समाज को कहना चाहूंगा कि वो एकजुट रहे, मजबूत तरीके से भाजपा का मुकाबला करे और भाजपाइयों को खदेड़ने का काम करे। गजब हाल है, कौन सा कलमा पढ़े थे भाई? मोदी जी ने बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह असदम मुहम्मदम रसूलुल्लाह, इस तरह की बातें उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अल्लाह के पैगाम को मानने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी
उनका मुसलमान प्रेम पूरी दुनिया जान रही है। किस प्रकार से वो टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं कैमरे के सामने। किनसे प्रेम? चीन से प्रेम? एक मिनट मैडम, आप बात हमारी सुनिए। चीन प्रेम अगर किसी का है तो वो भाजपा का है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना किस प्रकार घुसते जा रही है आपको शायद पता नहीं है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सुनिए पहले, मोदी जी क्या लाए थे? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन इंडिया में अभी कुछ बन नहीं रहा है। चाइना से एक्सपोर्ट जो है 25% बढ़ चुका है। आपको जानकारी है इस बात की? चाइना से एक्सपोर्ट जो है बढ़ चुका है। बैन कर दिया, आप कहाँ हैं? कौन सी अगर मैडम आपकी लड़ाई होगी किसी से, अगर मान लीजिए आपकी हमारी लड़ाई हो जाए, खैर मैं लड़ता नहीं हूँ, महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ये तत्र देवता हमारे यहाँ कहा गया है। तो आप नारी हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपकी हमारी लड़ाई हो जाए तो आप FIR करेंगी या फिर लड़ेंगी? या क्या कहेंगे नहीं, हम मितेश पांडे को नहीं दिखाऊंगी, लड़ाई आपकी पूरी हो जाएगी, आपका अपमान का बदला मिल जाएगा आपको? आप बताइए पहले, नहीं मिलेगा ना। तो अगर चाइना से लड़ाई होती है, चाइना हमारे पे आक्रमण करता है, तो चीन से लड़ा जाता है कि टिकटॉक बैन कराया जाता है? आप एक बात बताइए। लाल आंख दिखाते हैं मोदी जी चीन को, क्या वो लाल आंख नशे में लाल है। हाँ। जब से एक आई है 2 कौड़ी की सांसद, 2 कौड़ी की कौन? हाँ तब और क्या, जिसको 2014 में आजादी मिला है। आपको 2014 में आजादी मिला है, किसी को बताइए कौन है? 2014 में किसको आजादी मिला है? अरे पहले डरते थे, 2014 में चाहते थे भारत का नाम लेने की, हम यहाँ से आए हैं। और अब कब? सीना चौड़ा करके बोलते हम तो यहाँ ओ से। मतलब मोदी जी का डंका बजता है विदेशों में। हाँ तो वार रुकवा दिए मोदी जी, नहीं वार तो सुने रुकवा थे दी पापा। अगर वार देखिए, पापा वार रुकवा सकते हैं, लेकिन पापा 100 ग्राम वजन बढ़ने से जो 100 ग्राम वजन बढ़ रहा था उसको लेकर के जब उनको रोका जा रहा, तो पापा इसको नहीं रुकवा सके। कैसे हैं आपके पापा? तो वो आपके भैया प्रधानमंत्री है, क्या? वो आपके भैया प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब गलती सभी ने करी है तो भोगना सबको पड़ेगा। और जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात का है पछताता। क्या देशद्रोही का केस होना चाहिए राहुल गांधी के ऊपर। देखिए, अगर कोई देशद्रोही है इस देश में, हाँ। तो वो RSS वाले हैं, वो हाफ पैंट वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश में हर जाति का आदमी आगे बढ़े, हर धर्म का आदमी आगे बढ़े। नहीं, आप बताइए RSS वालों ने कितने दलितों को अपना अध्यक्ष बनाया है? आप जवाब दें इस सवाल का। अरे आपको बनाया है ना, आप ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण बना है ना। एक मिनट, अगर सबसे ज्यादा ब्राह्मण विरोधी किसी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ब्राह्मण विरोधी नरेंद्र मोदी। आप बताइए, कश्मीर फाइल्स मूवी लाते हैं नरेंद्र मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्राह्मणों के बारे में, और उसके बाद क्या होता है अभी भी आपको बता दें मैडम, तो कश्मीर में ब्राह्मणों की, कश्मीरी पंडितों की, एक मिनट सुनिए पहले, लगातार आपको अंजना दीदी बनाया जाएगा, लेकिन आप अभी शांत रहिए 2 मिनट। कश्मीर में अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग अभी भी जारी है। इस बात को मानने की जरूरत है। अगर भाजपा ब्राह्मणों का इतना सम्मान करती तो आपको पता होगा मैडम कि बाबा अपराधनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, कानून का राज है यूपी में। कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा माफियाओं की राज है। हाँ। जहां तक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बाबा अपराधनाथ की सरकार है। पिछले साल क्या हुआ था, कानपुर देहात में घटना हुई थी, 2 ब्राह्मणों को, वो भी महिला थी आपके तरह मैडम। आप भाजपा का सम्मान कर रही हैं, मुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुनिए पहले मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में क्या हुआ था, 2 महिलाओं को जो कि ब्राह्मण समाज से आती थी, उनको जला करके मार दिया गया था जिंदा। तो ये ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है देश में। चुटपुंजिया लोग हैं जो चोटी रख लेते हैं, चुटपुंजिया आप पत्रकार हैं। देखिए मैडम, सखा पे वार मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हर माइक पकड़ने वाला पत्रकार नहीं होता, कुछ भाजपा के दलाल भी होते हैं, और दलाल मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जवाब ना हो तो दलाल मीडिया। ये कौन सा सवाल था? ये सवाल है कि चुटिया रखे हैं कि नहीं रखे हैं? अच्छा, संविधान के कौन से पन्ने में रखा है कि मितेश पांडे चुटिया नहीं रख सकता है? बताइए, जवाब देने का काम कीजिए। कैसे आपको किसने पत्रकार बनाया? किसने पत्रकार बनाया? कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हैं? बताइए पहले। आप अपराध कह रहे हैं, एक सीएम को अगर अपराध ना एक मिनट, अगर अपराध है कहीं पे तो उसको अपराधनाथ नहीं कहेंगे। कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। एक मिनट, आप में से कोई मुसलमान पत्रकार है? हाँ है, बताइए। 4 हैं। यहाँ पे। आप एक बात बताइए, अतीक अहमद के साथ जो हुआ क्या वो ठीक हुआ? मैडम, मुझे आपको इंटरव्यू देने से, सुनिए पहले, चुप रहिए 1 सेकंड। मुझे आपको इंटरव्यू देने से भी अब डर लग रहा है, क्योंकि अतीक अहमद को भी मारने वाला एक पत्रकार था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पत्रकार था, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। क्यों? बिल्कुल अतीक, उठा के आ जाएगा, पत्रकार हो जाएगा। सुनिए पहले महोदय, सुनिए। आप ही जैसे जैसे लोगों के चलते आपका कौम खतरे में पड़ा हुआ है। आप लोग अपने धर्म, अपने कौम के बारे में नहीं सोचते हैं, भाजपा की दलाली करने 100-200 रुपए में बिक जाते हैं। चुप रहिए, सुनिए। अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं। अगर मंगेश यादव अपराधी था तो धनंजय सिंह क्या था? विवेक ठाकुर क्या था? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या था, जो खुलेआम कहता है कि मैं फर्ज नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल, फिर मुझको उठाया महफिल से। ब्रिजभूषण कौन है? चाचा है आपका, बताने का काम कीजिए आप लोग। आप मुसलमानों के मसीहा हैं। मुसलमानों, मैं पूरे देश में जो भी व्यक्ति शोषित है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है, मैं उसके लिए आवाज उठाने का काम करता हूं। मैं मसीहा वसीहा किसी का नहीं हूं। मसीहा भगवान होता है, मैं बस उनके लिए आवाज उठाता हूं। और हमारे देश के मुसलमान भाई हमसे बहुत प्रेम करते हैं, दलित भाई प्रेम करते हैं, ब्राह्मण भाई प्रेम करते हैं।
और आप उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं कितना योगी काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, योगी जी ने एक बहुत बिल अच्छा लाया है, काम मैं है। बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैडम इतना गुणगान क्यों कर रही हैं बाबा अपराधनाथ का? मैं बता देता हूँ आपको। बाबा अपराधनाथ एक नया बिल लेकर के आए हैं, हाँ। जिसके तहत जिन पत्रकार के, देखिए पहले सुन लीजिए, दलाली नहीं, पहले सुन लीजिए। जिस भी पत्रकार के जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो यूट्यूबर ही क्यों ना हो, उसको उतने ज्यादा पैसे दिए जाएंगे बशर्ते बाबा अपराधनाथ का गुणगान गाना है। अच्छे काम दिखाने तो मैडम को लग रहा है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया है और वो योगी कर रही हैं लगातार। सरकारी मतलब योगीनामा पढ़ रही है। योगीनामा पढ़ रही हैं, ये किया जा रहा है। योगीनामा कर रही हैं, ये योगीनामा पढ़ रही हैं।